स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग मीन्स होता है झूला। तो मार्केट जब भी अप एंड डाउन साइड जाता है फुल स्विंग में, तो बाजार के गिरने में हम स्टॉक्स को खरीदते जाते हैं और बाजार जब वापस बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसको बेचते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग सबके लिए बहुत ही पॉपुलर तरीका हो सकता है, लेकिन अभी लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग से दूरी क्यों है उसका कारण समझ लें कि स्विंग ट्रेडिंग से दूरी इसलिए बना के रखी है, लोगों को वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में गैम्बलिंग की तरह मिलता है। कभी कभी हम हमारे लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है उसके बजाय ऐसी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं जिसमें अभी हमको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा हमको लगता है। और सब लोग क्विक ग्रोथ चाहते हैं, उनको लगता है स्विंग ट्रेडिंग में स्लो ग्रोथ है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्टेबल है और आप उसको काफ़ी ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? कुछ भी 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख किसी भी कैपिटल पे काम कर सकते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है। तो समय कितना चाहिए? अगर आपके पास एक हफ्ते का 10 मिनट या एक महीने का 10 मिनट हो तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी है, क्या क्या ऐसा है जो आपने नहीं सीखा तो स्विंग ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की एक एक बारीकी और एक एक सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग की एक बेसिक स्ट्रेटेजी कि आप उसको कैसे खरीदेंगे, दो तरीके से होती है। एक तो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप मंथली लूजर स्टॉक्स को खरीदते हैं। निफ्टी 100 के मंथली लूजर स्टॉक्स अगर उठा रहे हैं तो निफ्टी के टॉप 100 कंपनीज, बाजार की टॉप 100 कंपनीज को ही उठा रहे हैं, वो भी गिरने के बाद, गिरावट में। और फिर जब वो पलट के ऊपर जा रही है टुकड़े टुकड़े में बेच के बाहर आ रहे हैं, और अप्रोच डाइवर्सिफाइड रहेगा। अलग अलग 3 सेक्टर के 3 शेयर्स हम खरीदने वाले हैं। ये हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई। ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने गिरे हुए शेयर्स को उठाया। दूसरी स्ट्रेटेजी बोलती है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक या 52 वीक हाई स्टॉक्स को खरीद रहे हैं आप, तो जो यहाँ महीने भर में डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में फ़ायदा होता है वो हमको एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में 3 दिन में वो फ़ायदा होने लग जाएगा। उसके बाद में दूसरी एक चीज़ समझनी ज़रूरी, फंडामेंटल एनालिसिस। कौन सा स्टॉक आप उठा रहे हैं, जो स्टॉक आप उठा रहे हैं वो स्टॉक लेने लायक है कि नहीं। स्टॉक की क्वालिटी सबसे बड़ा मायने रखती है। कौन सा स्टॉक आप उठा रहे हैं, कहीं ऐसा गलत स्टॉक जो क्वालिटी में सही नहीं है आपने उठा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर इसको समझ के जान के जब आप काम करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट टू बाय, वाई टू बाय, ये तो फंडामेंटल ने बता लिया, लेकिन व्हेन टू बाय, उस अच्छे शेयर को कब खरीदें, ये जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाएगा। एक वीकली स्ट्रेटेजी बताई कि वीकली कोई भी ब्रेकआउट होता है उस वक्त अगर हम स्टॉक उठाएं तो हमको सबसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। वीकली हाई तोड़ा किसी स्टॉक ने तो वो कम से कम 3 से 5% का मूवमेंट दिखाएगा और वो आप उसी वक्त एंटर करके वो 3 से 5% का मूवमेंट बुक करके आ जाएंगे। फिर बात आती है प्रॉफिट कैलकुलेशन की। मुझे क्या चाहिए बाजार से, पहला सवाल ज़रूरी है। आपको यहाँ से चाहिए क्या, महीने का, वीक का और साल का क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद उसके अराउंड हम अपने डिसीजन लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप थोड़ा और करते करते फंस जाओगे। वही तो होता है। तो आपको अगर ये मालूम है कि एक वीक का 3% मिले तो 50 वीक्स में 150% की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब 150 नहीं कर पाए आप, 90 कर पाएँ, 60 कर पाएँ, फिर भी आप बताइए 7% की एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न है। और दूसरा, साथ में आप एक स्किल भी सीख रहे हो। सिर्फ पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसे के साथ में भी कुछ आपके अंदर आ रहा है जो आपको और कैपेबल बनाता जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ पैसों में कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, आपके नॉलेज में, आपकी पर्सनालिटी में, सब में कंपाउंडिंग हो रही है। फिर डरवास का स्क्रीन यहाँ पे बताया है, डरवास वीडियो। एक डांसर थे डरवास जो अपना डांसिंग ट्रूप पे जाके और फिर 3 महीने में, 6 महीने में कोई अच्छा स्टॉक उठाते थे और वो पैसा उनको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता था कि उन्होंने 3 सालों में $10,000 से $10 करोड़ बनाया। तो उनकी ही स्ट्रेटेजी का, उनकी ही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए ये एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता रखी है। फिर ज़रूरी है ट्रेड रिपेयर और फायर फाइटिंग। कितनी भी आप जानकारी रख लो, कितना भी आप सीख लो, पर कोई काम करोगे तो गलती होगी ना। जो काम नहीं करता उससे गलती नहीं होती, पर जो भी काम करता है उससे तो गलती होती है। तो उस गलती को सुधारने का तरीका क्या होगा, वो ट्रेड रिपेयर है। कि जैसे आपने कोई शेयर उठा लिया और आपने उसको गलत लेवल पे, गलत प्राइस पे उठा लिया, उसके बाद निफ्टी में, सेंसेक्स में भारी गिरावट आ गई, फिर उस सेक्टर में गिरावट आने लगी। अब वो शेयर गिरते गिरते आधी प्राइस पे आ गया
अब उसको वापस अपनी आपकी बाइंग प्राइस पे आने में हो सकता है 2-3 साल लग जाए। तो भी हम तरीका बता रहे हैं कैसे 3 महीने के अंदर अंदर आप उस ट्रेड को रिपेयर करके उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। फायर फाइटिंग मतलब जो आग लगी है उस आग को बुझाने का तरीका। फिर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन के साथ हेजिंग आप कैसे करें। आपने एक बड़ी पोजीशन बना रखी है, 2 लाख रुपए के शेयर बाई कर रखे रिलायंस के या टीसीएस के, साथ में आपने एक पुट खरीद लिया। तो बाजार में अचानक से एक बड़ी गिरावट आई तो 2 लाख रुपया 1,70,000 देखने को होता है ना दोस्तों। तो आपकी जो भी प्लानिंग थी, आप जो भी सोच के चल रहे थे, वो सब भूल भाल जाते हैं, घबरा जाते हैं और पैनिक में आप या तो बॉटम में निकल जाएं या फिर जैसे ही रेट पे आएगी चीज़ें तब निकल जाएंगे। तो हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना वो चीज़, आपके पास एक सेफ्टी नेट होनी चाहिए, वो ऑप्शन की हेजिंग से आपको मिल जाएगी। फिर हम सिखा रहे हैं आपको डेली चर्निंग। डेली चर्निंग क्या होती है? आपने 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद के रखे हैं और उसी एक शेयर में से आप डेली ½ %, 1% का मक्खन निकाल लेते हैं। तो साल भर के अंदर 150% आप उसी होल्डिंग में से निकाल सकते हैं और होल्डिंग अभी भी आपके पास है। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस बन जाता है जैसे आपने कोई दुकान खोल के रखी है, जैसे आप एक शॉप या कोई बिजनेस ओपन करते हैं और अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। डेली चर्निंग से वो पॉसिबिलिटी बनती है और एक ही पर्टिकुलर स्टॉक को अगर डिटेल में जान लिया तो उसको हैंडल कैसे करना है ये भी आपको आराम से पता लगता है। क्या लॉस मेकिंग मिस्टेक्स है स्विंग ट्रेडिंग की? एक तो पिक्स पे हैवी होल्डिंग कर लेते हैं हम, बहुत दिनों से हम नुकसान में रहते हैं, फिर अचानक से बाजार भागता है, फिर हमको प्रॉफिट दिखने लगता है तो वहाँ पे हम और ज़्यादा खरीदी कर लेते हैं। तो उल्टा काम हो जाता है, पिक्स पे हैवी होल्डिंग, जबकि पिक्स पे आपको होल्डिंग लाइट करनी चाहिए ताकि बॉटम में आप हैवी होल्डिंग बना पाएँ। नॉट टेकिंग निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल क्या है वो देख ही नहीं रहे, उसने वीक का लो तोड़ा है या मंथ का लो तोड़ा है या ईयर का लो तोड़ा है आपको पता ही नहीं, और आप अपने जो स्टॉक आपने ले रखा है उसको एवरेज करते जा रहे हैं। तो अब जब बड़ी गिरावट हो रही है, अपना सपोर्ट तोड़ दिया निफ्टी ने, तो वो शेयर आधी प्राइस का हो जाएगा, पर आपने ऐसा सोच नहीं रखा, आप तो रेगुलर 5-5% पे एवरेजिंग कर रहे थे। तो जब वो बॉटम में जाएगा, आधा हो जाएगा, तब तो आपके पास पैसा भी नहीं बचेगा खरीदने को, ऊपर से आपका लॉस 3 गुना होता हुआ दिखेगा। चर्निंग हमको आती नहीं, नो चर्निंग, चर्निंग का कंसेप्ट लोगों को पता नहीं है, और चर्निंग एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बगैर नॉलेज के की नहीं जा सकती दोस्तों। कीप वॉचिंग स्क्रीन फ्रिक्वेंटली इन अ डे, एक ही दिन में हम अगर स्क्रीन को बार बार जाके देखेंगे तो फिर हम खुद को भी परेशान करेंगे, और जो भी प्लान हम कर रहे हैं वो प्लान कभी भी रिजल्ट दे नहीं पाएगा, क्योंकि आप बीच बीच में इम्पल्स में आके या तो बाइंग या सेलिंग कर लेंगे जो नहीं करनी चाहिए, और पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं करते। जब हम हमेशा अगर एक गलत सवाल पूछते हैं कि ये शेयर की प्राइस ऊपर कहाँ तक जाएगी, मैं उस मैक्सिमम प्राइस पे जाके बेचूंगा, तो आप बेच भी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए कि आपने 500 में कोई शेयर खरीदा है, अभी वो 530 गया, आपने अपने 20% शेयर बेच दिए, आपको पता है कि 560 भी जा सकता, 560 गया, आपने 30% शेयर बेच दिए, 575 पे आपने 20% शेयर और बेच दिए, 20% आपने बेचे ही नहीं। 630 भी हो जाए तो आप वहाँ भी बेचेंगे, और वहाँ से लुढ़क के नीचे भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा पैसा तो फ्री कर चुके हैं। तो ये वाली चीज़ जब हमको समझ में आती कि इतने समय में हमने इतना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, इसलिए इस लेवल पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा, वो समझ अगर आपको रहेगी तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे। बाइंग चीप फॉलिंग स्टॉक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटली कोई स्टॉक अच्छा है ही नहीं, और कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी स्टॉक में, वो लुढ़क के नीचे जा रहा है और आप उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं कैचिंग फॉलिंग नाइव्स। आप गिरता हुआ चाकू कैच कर रहे हैं तो हाथ तो कटने ही है। फिर एक टैक्सेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट बुक करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स लगेगा, और आपकी ब्रोकरेज वगैरह की कॉस्टिंग क्या आ रही है, टाइम आपको कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जब आप अपना डिसीजन लेते हैं तो दोस्तों बहुत आसानी से आप पैसा बना सकते हैं। आप अपने आप को स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक वजह से दूर रखे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप एक अंदाज़ा लगा के बैठे हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर आपको ऐसी क्लैरिटी आ सकती है कि आप अपना काम शुरू कर दें। यहाँ पे ये 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स आपको दिख रहा है 10,000 रुपीज़ का। अब सवाल ये है कि 10,000 रुपीज़ क्यों नहीं दे पाते लोग? साल का 3 लाख या 5 लाख रुपए बनाने के लिए 10,000 क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि बरसों से लोगों ने कोई फैसला नहीं किया, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो कोई नया डिसीजन किया ही नहीं उन्होंने। उनको अपने बच्चे की फ़ी देना पड़ रही है क्योंकि स्कूल मजबूर कर रहा है, उनको खर्च करना पड़ रहा है घर के लिए क्योंकि दुनिया मजबूर कर रही है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेना
ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए आपको पता लगता है कि लोग ज़िंदगी बेच के पैसा बनाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कुछ गलतियाँ कर लेंगे शुरू में। 10,000 रुपीज़ का एक ट्रेनिंग आपने लिया और आप अपने आप से कहें कि मुझे तो बस ये 10,000 रुपीज़ ही वसूल हो जाए तो भी मैं कहूँगा कि चलो मैंने फ्री में सीख लिया। ऐसा अगर सोच के जाते हैं ना दोस्तों, तब जाके बात बनती है कि 250 ट्रेडिंग डेज 40 रुपीज़ पर डे भी कोई कमा ले तो पैसा बाहर आ जाता है। लेकिन हम वैसे नहीं सोचते, इसलिए हम फैसले नहीं कर पाते। अब यही एक ट्रेनिंग आपको ज़िंदगी भर में 5 करोड़ रुपया भी दे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जब आप सीख लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये पहला तरीका, आपको इंट्राडे में काम करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, जो भी करना है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें तो आप ऑप्शन के, फ्यूचर के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसलिए सीखना शुरू कीजिए। और जो भी डिटेल नीचे दे रखी है, कोर्स की लिंक या फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर डिटेल मंगवा लीजिए और आप अपना फैसला लेके 2023 में सबसे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग पहला कदम है जो हर एक को उठाना चाहिए। हर फैमिली साथ में बैठ के, हस्बैंड वाइफ और इवन बच्चे, 10-10 साल के बच्चे भी इस चीज़ को देखते हैं ना, तो आपको लगता है इनको क्या समझ में आएगा, लेकिन अभी से इस तरफ शुरुआत कर दी उन्होंने तो आगे देखिए वो कितना आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है ना वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट कर रहे हैं आपसे बहुत बेहतर, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिला। ये एक्सपोजर आपको उनको देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए।